चलो दोस्त इसको प्रूव करते हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब कह रहा है कि दोस्त कि अगर हमारा सर्कल है और उस सर्कल पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ किए हो तो उसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, अगर उससे कोई भी परपेंडिकुलर पास करता है तो ये 100% चांस होता है, ये गारंटी है कि वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। हमको इसी को प्रूव करना। चलिए इसको डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, सर्कल है, ठीक है, और आपका जो है यहाँ पे ड्रॉ करते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर है ए बी और यहाँ पे जो है क्या है, पी है। ठीक है, पी है। तो कह रहा है हमारा कि ये सर्कल पे जब आप सर्कल किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो और इससे अगर कोई परपेंडिकुलर पास करता है तो वो 100% चांस है कि इस ओ से, इस सेंटर से होके वो जरूर पास करेगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये गिवन क्या दिया है, गिवन आपका यही नो है कि OP जो है ये परपेंडिकुलर है आपका AB के, या इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि आपका जो है एंगल OPB कितना है, 90 डिग्री, यही दिया है। और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है परपेंडिकुलर एट पॉइंट P passes through, perpendicular at point P passes through the center, perpendicular at point P passes through the center, परपेंडिकुलर एट पॉइंट P passes थ्रू द सेंटर को ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ, देखो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें कंट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करना पड़ता है। मान लेंगे कि यह इससे पास नहीं करेगा, कहीं और से पास करेगा, तो प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड से, बाय कंट्राडिक्शन मेथड से। ठीक है, तो हम क्या बाय कंट्राडिक्शन मेथड से जो है आपका ये जो है मान लेते हैं कि OP जो है आपका जो परपेंडिकुलर है वो O से ना होकर कहीं O डैश से पास कर रहा है। ठीक है, O डैश से पास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो कंट्राडिक्शन मेथड से जो था आपका हो गया, तो O डैश P और B कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, और आपका ये दिया है OPB 90 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यह हमारा समीकरण 1, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो अगर इक्वेशन के LHS RHS बराबर तो LHS ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो OPB जो है ये इक्वल है OPB के। ठीक है, आ गया। लेकिन जो है फिगर से देख रहे हो, फ्रॉम फिगर से देख रहे हो कि OPB O डैश PB जो है ये लेस देन है किससे, OPB से, OPB से। इसका मतलब जो है कि आपका ये OPB ये PB के क्या है,
इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल कब है? इट इज पॉसिबल, लिखोगे इट इज पॉसिबल व्हेन, कब? ये पॉसिबल जब है, व्हेन ये तभी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल व्हेन, अगर आपका ओपी जो है, ओपी यह आपका असंभव है, लेकिन ये संभव तभी है अगर आपका ओपी डैश, ओपी जो है और ओ डैश पी जो है क्या हो जाए? कोइंसाइड हो जाए। इट इज पॉसिबल व्हेन ओपी डैश जो है, ओपी डैश कोइंसाइड्स टू ओपी, ये तभी संभव है, ये संभव नहीं, लेकिन अगर संभव है, ये तो संभव नहीं क्योंकि फिगर समय दिख रहा है, अगर ऐसा संभव है तभी संभव है अगर जो है इट इज पॉसिबल व्हेन ओपी डैश कोइंसाइड टू ओपी, अगर ये ओपी डैश ओपी के कोइंसाइड हो जाते हैं तब तो ये संभव है, संभव है। तो आपका ये लिख दिया, तो उसके बाद लिखोगे तो यही परपेंडिकुलर जो था एट परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये कब संभव है? आपका ये ओपी डैश ओपी के कोइंसाइड होगा, ठीक है। तो देखिए और कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वॉसिर। चलिए